नमस्कार बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 11 मौसम को पढ़ा था, समझा था, शब्दों के अर्थ किए थे और कठिन शब्द जो कि श्रुत लेख के लिए थे उनको किया था। और फिर उसके बाद हमने अभ्यास कार्य में कल हमने कविता से प्रश्न उत्तर किए थे, है ना। और उसके बाद हमने कविता की पंक्तियों को पूरा किया। बातचीत के लिए हमने किए प्रश्न उत्तर किए थे जो कि हमने सिर्फ बताने थे, मौखिक रूप से करने थे, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस कविता के बारे में बहुत कुछ जाना। ये कविता बहुत अच्छी थी, है ना। प्रकृति से संबंधित हमें ये कविता जो हमने पढ़ी और इसने हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। हम इस कविता की प्रकृति जो है उससे जो मिलने वाली चीज़ें हैं, प्रकृति में जो जो चीज़ें होती हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, शिक्षा मिलती है हमें। तो इसी प्रकार से हमने जो है कविता में पढ़ा था हमने कि हमने पेज नंबर 54 में किया था कि फूलों से हमने क्या सीखा था, मुस्कुराना। जिस तरह से फूल जो है हमेशा सदा मुस्कुराते रहते हैं, इसी तरह से हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर कोयल से हमने क्या सीखा था, मीठा बोलना। कि आपने देखा है कोयल जो है हमेशा मीठा बोलती है, तभी लोग कोयल को पसंद करते हैं। हम कोई अच्छा मीठा बोलता है तो हम कहते हैं ये तो कोयल है पूरी, है ना, उपमा दे देते हैं उसकी कोयल की। नेक्स्ट आता है चींटियों से। तो चींटियों से हम जो है हम देखते हैं चींटियों को, बहुत सारी चींटियाँ जो है इकट्ठी जो है चींटियाँ बहुत दिखाई देती हैं हमें बरसात के मौसम में। और हम देखते हैं कि चींटियाँ जो है अपना दाना इकट्ठा करने के लिए दाने को उठाती हैं और सुरक्षित जगह पर लेकर जाने की कोशिश करती हैं। और वो उस दाने को ले जाने के लिए कई बार गिरती है, कई बार जो है उसको दीवार पर चढ़ते चढ़ते फिर गिर जाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिर जाएगी। तो बहुत मेहनत करती है, उसको बहुत बार गिरती है, चढ़ती है, लेकिन वो अपना साहस नहीं छोड़ती, अपना हौसला नहीं छोड़ती, अपना जो है संकल्प नहीं छोड़ती। क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपनी मुसीबत के समय जब जो ठंड पड़ेगी तो मैं बाहर नहीं निकलूँगी, तो मुझे अपना खाना चाहिए और खाने को इकट्ठा करने के लिए वो मेहनत करती है। तो चींटी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि चींटी से कि मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नदी। नदी से हम क्या सीखते हैं, आपने नदी देखी है बच्चों, हमेशा आगे बढ़ता रहता है पानी, उसका पीछे की तरफ कभी नहीं जाता, हमेशा आगे बढ़ता है। नदी पानी जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हमें जो है नदी हमें ये शिक्षा देती है, ये हमें बताती है कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए मुड़कर। जो गलतियाँ होगी हैं उनको सुधार करके हमें हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ तक हमने जो किया था उसके बाद जो है आज हम भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात करने से पहले देख लो सब बच्चे पेज नंबर 55, है ना। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कविता में आए समान अर्थ वाले शब्द लिखे। समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, शब्दार्थ भी बोल सकते हैं हम इन्हें, कि समान अर्थ वाले शब्द जो कोई एक शब्द को हमने नहीं प्रयोग किया तो हम दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं वाक्य के अनुसार हम किस शब्द का उचित प्रयोग करना है हमें। तो यहाँ पर है जैसे वायु। वायु का समान अर्थ क्या होता है, हवा। हवा भी लिख सकते हैं, समीर भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, हवा समीर। नेक्स्ट आता है पुष्प। पुष्प क्या है, फूल। इस बच्चे ने फूल लिखा है, सुमन भी लिख सकते हैं आप, पुष्प भी लिख सकते हो, फूल भी लिख सकते हो, ठीक है। पुष्प का फूल और सुमन। नेक्स्ट आता है मेघ। ग का मेघ। मेघ होता है बादल। जलधर, जिसमें बादल वर्षा कहते हैं, पानी होता है। जलधर में जल भरा हो जिसमें, है ना, जलधर भी बोल सकते हैं, मेघ, बादल। नेक्स्ट है बारिश। बारिश को हम वर्षा, इस बच्चे ने वर्षा लिखा है, आप बरसात भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, बरसात। इनको समान अर्थ वाले शब्दों को एक हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये भी आगे आएंगे आपके पास
तब मैं बताऊंगी आपको कि पर्यायवाची शब्दों को भी समान अर्थ वाले शब्दों की तरह ही जाना जाता है ना। इसका भी जो है हम बाद में पर्यायवाची शब्द जब आएंगे तब मैं फिर से बताऊंगी आपको। इसी तरह से अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 में, कविता में से कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखिए। क्रिया शब्द क्या होता है? काम करने वाला, जिनसे हमें काम का होने का या करने का पता चले। अब जैसे अब ये कविता है आपकी, कविता में क्या है? जब सूरज तेज चमकता है, सूरज जो है वो करता है, चमकता क्या है? चमकना, काम करना है उसका। पृथ्वी का हृदय दहलता है, किसका? ये दहलता है, ये भी काम किया जा रहा है, कुछ करने के बारे में पता चल जाता है। भाप बन बन उड़ जाता, पानी क्या है? उड़ जाता है, ये भी काम हो रहा है। छम छम वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं, ये भी आपका क्रिया शब्द है। हरियाली छाती, छाना भी क्रिया शब्द है। भूख मिटाते, मिटाते क्या है? ये भी आपका क्रिया शब्द है ना। सूरज की किरणें उसे बचाती, बचाती क्या है? ये भी क्रिया शब्द है, बचाना, काम का होना, ये करना पाया जा रहा है। पकाती, ये भी आपका क्रिया शब्द है। इसी तरह से जुड़ना, जुड़ता, ये भी आपका क्रिया शब्द है। भर जाती, ये भी आपका क्रिया शब्द है। नित जीना, ये भी आपका क्रिया शब्द है। जीवन देना, ये भी क्रिया शब्द है। तो इस प्रकार से जो क्रिया शब्द क्या बताए मैंने कि जिससे काम के होने का या करने का पता चले, तो हम इन शब्दों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बच्चे ने तो लिखे है, जैसे कि क में लिखा है मतवाले, ख में ग में लिखा है पकाती, ख में लिखा है मिटाते, अना में लिखा है जोड़ता, ग में लिखा है बचाती, तो ये भी क्रिया शब्द है। तो आपको मैंने बताया, वैसे आपको जो है कविता के माध्यम से जो बताए क्रिया शब्द, तो आप कोई सा भी क्रिया शब्द लिख सकते हैं जो कि इस कविता में आए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ये समझना है कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं। क्रिया शब्द होते हैं काम करने का, जिससे हमें पता चले, होने या करने का पता चले, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य। आपने यह मालूम किया होगा कि वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है। पता है ना आपको कि हमारा जो है ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते जा रहे हैं और गर्मी बढ़ती जा रही है। अलग अलग मौसम के आने पर समय भी बदल जाता है। जब अलग अलग मौसम आता है तो समय भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? पौधे लगा सकते हैं, प्रदूषण को फैलने नहीं देना चाहिए, हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, है ना। ज़मीन को जो है कटाव से ये बाढ़ से हमें रोकना चाहिए। ये इसके कारण जो है हम जो अपनी धरती को हरा भरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें पेड़ काटने नहीं होंगे, हमेशा जो है नया पेड़ लगाना चाहिए हमें। और जब कोई त्यौहार है, कोई आपका बर्थडे है, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें एक पौधा अवश्य लगाएं। और अपने साथ वाले बच्चों को भी ये सलाह दें कि वो अपने बर्थडे पर आप जैसे गिफ्ट देते हो तो आप एक पौधा दान करें, स्कूल में भी दें, घर में भी उगाएं, और जिससे कि हरियाली भी होगी और साथ साथ में क्या है, इस पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जो पेड़ पौधों को काटते हैं उन्हें मना करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम जो है अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा। क्योंकि आपको उनको बताओ कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए जिससे कि वातावरण शुद्ध बन सके। नेक्स्ट आता है कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। तो इसमें आप देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में 6 ऋतुएँ, हमने तो 4 को ही बताया, 4 बताई थी आपको, लेकिन हिंदू कैलेंडर में जो है वो 6 ऋतुएँ, उनके अनुसार मौसम बदलता है। और आइए इन्हें जानें। अब यहाँ पर कैलेंडर बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, चक्र में जो है ऋतुएँ लिखी हुई हैं। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने याद करनी है ये ऋतुएँ। और सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 वर्षा ऋतु,
नंबर 3 शरद, नंबर 4 हेमंत, नंबर 5 शिशिर, नंबर 6 बसंत ऋतु। लास्ट में बसंत ऋतु आती है और उसके बाद जो है फिर से गर्मी आ जाती है। ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी, वर्षा बरसात, शरद सर्दी, हेमंत में क्या होता है कि जब जो है ज़्यादातर जो है हेमंत में जो मौसम सुहावना सही हो जाता है और साथ में ठीक रहता है। शिशिर होता है जबकि बहुत ठंड हो जाती है ना, शिशिर ठुठरने वाली ठंड हो जाती है। और बसंत ऋतु जब आती है तो मौसम जो है बड़ा सुहावना हो जाता है। ठीक है, तो हेमंत का होता है अर्थ पतझड़, हेमंत पतझड़, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने इन ऋतुओं को याद करना है कि हमारी प्रकृति की ने हमें 6 ऋतुएं दी हैं। भारत में 6 तरह की ऋतुएं मनाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो बच्चों ये आपने याद भी करना है और साथ में इनके बारे में जानकारी भी लेना है कि इन ऋतुओं में क्या कुछ होता है। तो हम कल फिर मिलेंगे नई चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।